मैं जनपद चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक और रामनगर ब्लॉक क्षेत्र, रामनगर पावर हाउस और बोरी पोखरी पावर हाउस जो जनपद चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक ऐसे बिजली विभाग की सनसनी मामला है जो हिंदी न्यूज लाइव पे दिखाया जाएगा। और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं बोरी पोखरी के जेई हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे क्या घटना उनके साथ हुई है, उनको सस्पेंड क्यों किया गया है, इस विषय में पूरी विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे। क्योंकि उनको सस्पेंड किया गया है बगैर आधार के, और जो सस्पेंड करा है जिस व्यक्ति, उस शख्स का भी हम लोग नाम लेंगे अभी वीडियो में। और हम लोग बात करते हैं जी सर। सर आप ये बताइए किस प्रकार से आपको सस्पेंड किया गया है? जी, मैं बोरी पोखरी में तैनात था जेई के पद पर। अभी 5 तारीख को जो है हमको सस्पेंड कर दिया गया इस आधार पर कि एक फर्जी शिकायत की गई थी हमारी पैसे के लेकर कि पैसे आपके द्वारा अवैध रूप से लिया गया है। जबकि मैंने इस विषय पर स्पष्टीकरण अपना दिया था। उस पर स्पष्टीकरण में मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि मेरा साहब ये बात है और मैंने कोई घूस नहीं लिया है, कोई रिश्वत नहीं लिया है। वो जो पैसा उन्होंने जिस चीज़ का शिकायत किया था पैसा लेने का, वो पैसा मैंने उनसे ज़बरदस्ती उसने डाल दिया मेरे पर। और फिर बाद में मैंने उसको उसके रिक्वेस्ट पर, उसके परिस्थिति को देखते हुए मैंने उससे अधिक पैसा वापस कर दिया था। तो इसमें हमारा कोई लेन सर हम ये पूछ रहे हैं, जैसे आपने पैसा लिया तो किस तारीख को आपने पैसा लिया था? पैसा मांगा तो नहीं था, लेकिन उसने पैसा डाल दिया था मेरे में। अच्छा, मतलब वो आपने वहाँ पे जांच करने गए, जो शख्स है जो कंज्यूमर है उसे जानकारी ये मिली है कि उसने बताया कि मैं अपने कलेक्शन के नाम पे पैसा दिया हूँ, तो क्या उसने कलेक्शन कराया था दिन तक? और उस दिन तक उसने कोई कनेक्शन नहीं कराया, कोई कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया था। उसने जिस व्यक्ति द्वारा पैसा मुझे डाला गया, उस व्यक्ति ने कोई आवेदन किया ही नहीं था। और उस समय कोई आवेदन नहीं था, बाद में भी उसने आवेदन नहीं किया और बार बार इस बात का शिकायत करता रहा कि मैंने आवेदन के लिए आवेदन निर्गत करने के लिए पैसा दिया, जबकि उसने कोई आवेदन ही नहीं किया था। अच्छा जी। अच्छा, उसने पैसा कब डाला साहब? 16 फरवरी को डाला था। अच्छा, आपने रिटर्न कब किया इसका? उसको मैंने रिटर्न कर दिया था 9 मार्च को। और उससे अधिक में, क्योंकि उसको जो पैसा उसने डाला था, वो हमको पहले लालच, वो एक जो पैसा उसने डाला है वो पूर्व में यहाँ पर जहाँ पर मैं तैनात था वहाँ पर लाइनमैन था, उसको निकाल दिया गया था। लेकिन निकलने के बाद वो बार बार हमसे कहता रहा, साहब मुझे रखवा लो। मैंने नहीं रखवाया कि नहीं, मेरे एसडीओ साहब और मेरे उच्च अधिकारी नहीं कह रहे हैं रखने के लिए। अच्छा, जो जिसने पैसा डाला है क्या वो कंज्यूमर है या तो आपको कोई विभाग का कोई लाइटमैन है, कौन है वो? वो बांदी का रहने वाला है हमारा, वो कोई कंज्यूमर नहीं था, उसने कोई आवेदन नहीं कराया था। वो पूर्व, उसका नाम सुभाष पांडे है, वो पूर्व में हमारा लाइनमैन था। उसको निकालने के बाद वो हमसे सिफारिश कर रहा था बार बार कि साहब मुझे रखवा लो। जब मैंने कई बार मना किया, मेरे मना करने के बाद कई बार फिर उसने लालच दिया, पैसा साहब ले लो। मैंने पैसे के लिए मना किया तो ज़बरदस्ती मेरे गूगल पे नंबर पर उसने बिना हमारी अनुमति के, बिना सहमति के उसने पैसा डाल दिया। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि इसने पैसा डाल दिया तो मैं इसके बोला कि भैया अपना पैसा क्यों तुमने डाला। मैंने डांटा और फिर बोला कि अपना पैसा वापस लेकर जाओ। फिर पैसा जब लेने से मना किया, फिर दोबारा जब आया कि नहीं ठीक है साहब, चलो पैसा अच्छा देना चाहते हो तो मेरे घर में शादी पड़ी है मेरे साले के यहाँ, मुझे और पैसा दे दो। तो मैंने सहानुभूति के तौर पर उसको और अधिक पैसा 24,000 दे दिया। उसके बाद से जो है 18 तारीख को 9 मार्च को मैंने पैसा वापस किया और 18 मार्च को इसने जो है 18 मार्च को इसने शिकायत करना चालू किया। मतलब जब वो कलेक्शन में पैसा दिया था उसके 1 महीने पूर्व उसने शिकायत कर रहा है? बिल्कुल जी। अच्छा, जो संबंधित अधिकारी हैं वो किस आधार पर कार्रवाई की है आपके ऊपर? जो हम पर कार्रवाई किया है उसमें उस कार्रवाई पर, उस निलंबन आदेश पर भी लिखा हुआ है कि पैसे के कनेक्शन के नाम पर कोई पैसा लेने का मामला नहीं है। केवल पैसा लेने के अनियमितता के नाम पर उन्होंने सस्पेंड किया। लेकिन अनियमितता किस बात की हुई? जब उसका मैंने 13,500 रुपये हमको डाला और मैंने वापस उसको एक सहानुभूति पर, हम उसको जानते थे, उसने हमसे रिक्वेस्ट किया साहब मुझे अधिक पैसा चाहिए। मैंने एक व्यक्तिगत संबंध होते हुए उसको मैंने पैसा डाल दिया। फिर ये पैसा लेन देन, ये पैसा कैसे ये रिश्वत में आया और कैसे ये बात अवैध हुआ कि मैंने उसका अवैध पैसा लिया। अच्छा, ये तो जो आपने के विभागीय जो अधिकारी हैं, क्या जो आपने सस्पेंड करने में किसी विभागीय अधिकारी, जो आपके एसडीओ साहब हो गए, क्या इनको जानकारी थी कि हमारे जेई साहब को सस्पेंड किया जा रहा है, या किसी पावर में किसी व्यक्ति कोई नोटिस वगैरह को मिली हो कि हम सस्पेंड किस आधार पर कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी मिली? स्पष्टीकरण मांगा गया, मैंने स्पष्टीकरण जो हमारे साथ जो हमारी बात थी मैंने स्पष्टीकरण में दे दिया। लेकिन हमको सस्पेंड करने से पहले हमारे उच्च अधिकारी जो हमारे एसडीओ साहब थे उनसे एक बात भी नहीं पूछा गया कि आपके जेई के बारे में ऐसी शिकायत है और इसका स्पष्टीकरण ये आया है, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे एसडीओ साहब से पूछना उचित नहीं समझा और सस्पेंशन के बाद भी उनको हमारे सस्पेंशन का प्रति भी एसडीओ को उपलब्ध नहीं कराया गया। अभी तक हमारे एसडीओ साहब को लिखित रूप में ये जानकारी नहीं है कि मैं सस्पेंड भी हुआ हूँ। अच्छा जी, उनको प्रति नहीं मिला सस्पेंशन का।
अब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं मुझसे गुजारिश करूंगा, मैं यहाँ पे जितने साक्ष्य है मैं साक्ष्य के आधार पर भी आपको स्क्रीन पर साक्ष्य दिखाऊंगा किस प्रकार से कार्यवाही की गई है। जो एसडीओ जो तैनात इस समय अरविंद कुमार जी, उनको भी तक जानकारी थी कि मेरे जेई सस्पेंड हो रहे हैं। और सर हम एक जानकारी आपसे और लेंगे, जानकारी हमको जो मिल रही सूत्रों से कि आपके विभाग के कई एसडीओ और कई कर्मचारी जो TG2 है उनका भी ट्रांसफर कराया गया उसके द्वारा, सुभाष चंद्र के द्वारा। क्या ये बात सही है? हमारे जो एसडीओ साहब हैं उन पर इसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने ब्रजेश कुमार जिसका नाम है, ब्रजेश कुमार ने जिसने शिकायत किया, हमारे मेन शिकायतकर्ता वही है, उसने भी पूर्व में शिकायत किया हमारे एसडीओ साहब को, जिसमें एसडीओ साहब पर कार्रवाई हुई, उनको वो निलंबित हुए। पुनः 1 महीने बाद उन्हें हाई कोर्ट ने फर्जी शिकायत मानते हुए उनको पूरा स्टे कर दिया और पुनः आकर वो पदस्थापित हो गए हैं। इसके पहले भी उसी के शिकायत पर एसडीओ साहब का ट्रांसफ़र हुआ, उसको भी हाई कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, ये फर्जी तरीके से स्थानांतरण हुआ है, इसको भी रद्द किया जाए। तो बार बार इस व्यक्ति का जो शिकायत करता है, बार बार शिकायत करता है और शिकायत करके अधिकारियों को हम अधिकारी और जो कर्मचारी हमारे जैसे हैं ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है। और जो हमारे उच्च अधिकारी, आला अधिकारी बैठे हुए हैं एसी कमरे में, उनको बस लगता है कि जो शिकायत करता है वही सही है, हमारा कर्मचारी, हमारा जो नीचे का है वही गलत। तो कहीं नहीं किसी पॉलिटिकल मामले का कोई दबाव हो, जिस दबाव के कारण से वो बार बार ऐसे करवा रहा हो। अगर ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे समझ सकते हैं कि किसकी कार्रवाई हम लोग जरूर करवाएंगे। इसकी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करेंगे आला अधिकारियों से। तो आपको बता दें कि ये जो सुभाष पांडे है, ये कई बार हमसे रखने के लिए बात किया, उसके बाद ये भी कहा कि मैं कई नेताओं से मेरा संपर्क है, अगर मैं नेताओं से लिख के भी दे दूंगा तो इसमें इसमें नेतागिरी और पॉलिटिकल एंगल भी समझ में आता है। इस वजह से भी जो हमारे उच्च अधिकारी ने दबाव में आकर, प्रेशर में आकर ये ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर कार्रवाई किया गया है। जी चलिए ठीक है साहब, धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी और इस खबर को हम विस्तृत करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद आपका जी।